डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन आज क्लास 10 के फ़िज़िकल साइंस की किताब में मौजूद एक नहायत ही अहम चैप्टर लाइट के बारे में आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा। लाइट एक लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए हम लोग कई क्लासों में उसको डिस्कस करेंगे। आज पहले ऑनलाइन क्लास में रोशनी माने लाइट के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें यानी बेसिक चीज़ों की हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि बेसिक बातें ना मालूम होने पर आने वाले टॉपिक्स को समझने में बहुत दुश्वारी होगी। तो लाइट के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें जैसे ल्यूमिनस बॉडी, ऐसी तमाम चीज़ें जिससे अपनी रोशनी खारिज होती हैं उन्हें ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। एनीथिंग दैट इमिट इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी, जैसे सन, सूरज, स्टार्स, बल्ब एटसेट्रा। ऑल दीज बॉडीज़ आर ल्यूमिनस बॉडीज़। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ वो तमाम चीज़ें जिससे अपनी रोशनी खारिज नहीं होती हैं उन्हें नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। एनीथिंग दैट डज़ नॉट इमिट्स इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जैसे अर्थ, ज़मीन, स्टार्स, मून वगैरह। तो ये सब हुआ नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। यहाँ पे एक और ज़रूरी बातों को जानना, मीडियम उर्दू में कहते हैं वास्ता। वो तमाम चीज़ें जिससे रोशनी गुज़र जाती है उसे मीडियम कहा जाता है ना। एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड मीडियम। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, मीडियम तीन तरह का होता है। एक नंबर ट्रांसपेरेंट मीडियम, उर्दू में कहते हैं शफाफ वास्ता, है ना। ऐसा वास्ता जिससे रोशनी मुकम्मल तौर पे गुज़र जाती है उसे शफाफ वास्ता या ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है। एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे एयर, वाटर, ग्लास वगैरह, थिन ग्लास, पतला ग्लास वगैरह, इससे रोशनी मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है, तो ये होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दो नंबर सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। ऐसा वास्ता जिससे रोशनी, है ना, जुज़वी तौर पे पार्शियली गुज़र पाता है उसे सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास, है ना, पार्शियली आर कॉल्ड सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे मोटा शीशा, तेल लगा हुआ कागज़, पतला कपड़ा वगैरह, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और तीन नंबर ट्रांसलूसेंट या ओपेक, इसे ओपेक भी कहते हैं। वो तमाम चीज़ें जिससे रोशनी बिल्कुल नहीं गुज़र सकती हैं उसे ट्रांसलूसेंट या ओपेक कहा जाता है। एनीथिंग, है ना, थ्रू विच लाइट कांट पास आर कॉल्ड ओपेक और ट्रांसलूसेंट, जैसे दीवार, पत्थर, इस तरह की तमाम चीज़ें, है ना, जिससे रोशनी बिल्कुल नहीं गुज़र सकती हैं उन्हें हम लोग ट्रांसलूसेंट या ओपेक कहते हैं। एक और टर्म है इस चैप्टर में जो आप लोग बार बार सुनते हैं छोटी क्लास से ही, रे एंड बीम। उर्दू में रे को कहा जाता है श्वा, किरण, और बीम को मजमुआ श्वा। तो रे और बीम क्या है? रोशनी के चलने का रास्ता को रे कहा जाता है। द पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे। और इसको हमेशा हम लोग एरो से जाहिर करते हैं, जैसे ये आपको मालूम है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम में चलती है, तो रोशनी के चलने के रास्ता को रे कहा, ये सब रे है, यानी इस डायरेक्शन में ये रे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। और रे का जो मजमुआ है, एक से ज़्यादा रे, उसे बीम कहा जाता है, यानी सिंगल होगा रे और प्लूरल होगा बीम। बहुत सारे रे जब मिलता है तो उसे हम लोग बीम कहते हैं। बीम तीन तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ बीम तीन किस्मों की होती हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसको। एक नंबर कन्वर्जेंट बीम, है ना, मुख्तलिफ सिमतों से आकर
रोशनी की शुआएं जब किसी एक नुक्ता पे समटती हुई नज़र आती हैं तो उस तरह का बीम को कन्वर्जेंट बीम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, मुख्तलिफ़ सिमतों से रोशनी की बहुत सारी शुआएं या रेज़ आ रही हैं और आने के बाद एक पॉइंट है पी, इस नुक्ता पे समट रही हैं। तो इस नुक्ता पे समटने के नतीजे में जो बीम बना, इसी बीम को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम, है ना। क्या नाम है, व्हेन रे ऑफ लाइट, क्या नाम है, कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, द बीम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, मुकब्बरी शीशा, जिस शीशा में, मुकब्बरी शीशा को जब हम लोग धूप में रखते हैं और उसके नीचे कोई कागज़ रखते हैं तो वो कागज़ कुछ देर के बाद जल जाती है। क्यों? दरअसल यहाँ पर बहुत सारी रोशनी की शुआएं आकर एक नुक्ता पे जमा हो जाती हैं, यानी यहाँ पे जो बीम बनता है वो कौन सा बीम है? कन्वर्जेंट बीम। तो इस तरह का बीम को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। और उसके बाद डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम किसी एक नुक्ता से निकलकर रोशनी की शुआएं जो मुख्तलिफ़ सिमतों में फैलती हुई नज़र आती हैं तो उसे डाइवर्जेंट बीम कहा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इफ रे ऑफ लाइट deviate in different direction, the beam so formed is called divergent beam। एक नुक्ता है P, यहाँ से निकल कर रोशनी की शुआएं मुख्तलिफ़ सिमतों में फैल रही हैं तो इस तरह का बीम को हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम। ठीक, कन्वर्जेंट का उल्टा, कन्वर्जेंट में क्या है, तमाम शुआएं एक नुक्ता पे जमा हो रही हैं, यहाँ पे एक नुक्ता से निकल कर फैल, जैसे बल्ब जो हमारे घरों में होता है तो आप देखिएगा उससे निकलने के बाद रोशनी की शुआएं मुख्तलिफ, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से निकल कर रोशनी की शुआएं मुख्तलिफ सिमतों में फैल रही हैं। तो यहाँ जो बीम बन रहा है वो डाइवर्जेंट बीम है। सूरज, सन एक पॉइंट है, उससे रोशनी निकल कर पूरी कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल रहा है, तो ये डाइवर्जेंट बीम। और 3 नंबर है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, ठीक है ना, पैरेलल बीम जब रोशनी की बहुत सारी शुआएं एक दूसरा के मुतवाज़ी चलती हैं, पैरेलल, तो इस तरह का बीम को पैरेलल बीम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा रेज़ है, तो रेज़ का मजमुआ क्या हुआ? बीम। और यहाँ पे तमाम बीम एक दूसरा का पैरेलल चल रहा है, इस तरह बीम को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। सूरज की जो शुआएं हैं वो ज़मीन तक, है ना, पैरेलल बीम की शक्ल में ही पहुँचती हैं। तो ये एक बात हुआ। उसके बाद हम लोग और एक ज़रूरी बात को जानेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंशाअल्लाह ताला आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इन्इकास, उर्दू में कहते हैं इसे रोशनी का इन्इकास। तो रोशनी का इन्इकास क्या है? आप लोग को मालूम है कि रोशनी या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन, ख़त मुस्तकीम में चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। रोशनी के रास्ता में जब कोई ऑब्स्टिकल आ जाती है तो उससे टकरा कर रोशनी की शुआएं एक ख़ास सिमत में मुड़ जाती हैं। तो रोशनी की शुआओं का किसी सतह, किसी सरफेस से टकरा कर एक ख़ास सिमत में मुड़ जाने का जो अमल है, तरीका है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको हम लोग ज़रा इस तरह समझेंगे। सपोज़ ये एक सरफेस है, एक सरफेस है और रोशनी का एक शुआ है, एक रोशनी का रे है, आकर टकराई, टकराने के बाद ये मुड़ गई। तो नाम दे दें अगर हम लोग, AO एक रोशनी का शुआ है जो वो सतह पर टकराई और OB की जानिब मुड़ गई, ठीक है। तो रोशनी की शुआओं का किसी सरफेस से टकरा कर, है ना, एक ही मीडियम में, याद रहे हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि हवा या ग्लास या पानी, ऑल दीज आर मीडियम। तो एक ही मीडियम में रोशनी की शुआ टकरा कर अगर एक ख़ास सिमत में मुड़ जाए तो इस तरह का अमल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये हवा है, हवा से टकरा कर हवा में मुड़ी, या पानी से टकरा कर पानी में मुड़े। ग्लास में रोशनी को कोई शुआ आए और उसी सतह पर टकरा कर मुड़ जाए, इस तरह का अमल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा एक ही मीडियम में वाक़ा होता है।
इस तरह हम कह सकते हैं द रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो श्वा आके टकराती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पर देखिए AO एक श्वा है, ये आके टकराई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। उर्दू में कहते हैं श्वाए वकू, इंसिडेंट रे। और जो श्वा मुड़ती है, जैसे यहाँ पर OB मुड़ी, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें हम, एक परपेंडिकुलर लाइन ON, तो इसको कहा जाएगा नॉर्मल, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। उर्दू में कहते हैं उमूद, नॉर्मल। तो श्वाए वकू इंसिडेंट रे, श्वाए इनेकास या रिफ्लेक्टेड रे, और उमूद या नॉर्मल। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके दरम्यान हमने एक एंगल बनाया है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल AON, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल BON, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इस बात को याद रखना है आप लोगों को। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका 2 लॉज है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज 2 लॉज, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने इसको पहले क्लास में ही पढ़ा है ना। इसका जो पहला लॉ है, उसमें कहा जाता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन वन प्लेन, ऑल लाई ऑन वन प्लेन, यानी श्वाए वकू, श्वाए इनेकास और अमूद तीनों एक ही सतह पर वाक़ा होते हैं। श्वाए वकू इंसिडेंट रे, श्वाए इनेकास या रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल अमूद तीनों एक ही सतह, आप देख रहे हैं, एक ही सतह, एक ही सरफेस पे वाक़ा होते हैं। और 2 नंबर लॉ में कहा गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, माने जाविया वकू जाविया इनेकास के बराबर होता है ना। जितना जाविया वकू का वैल्यू होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सपोज़ कोई रे ऑफ लाइट, है ना, 60 डिग्री के एंगल पर टकराती है, तो 60 के एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट AON इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन BON। तो इस तरह रिफ्लेक्शन के बारे में आपको याद रखना है। रिफ्लेक्शन 2 तरह की होती हैं, आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उर्दू में कहा जाता है रोशनी का बाकायदा इनेकास, रोशनी का बाकायदा इनेकास। रोशनी का बाकायदा इनेकास क्या है? सपोज़ एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, तो जब किसी प्लेन सरफेस पे रोशनी की शुआएं टकराती हैं तो तमाम की तमाम शुआएं एक ही सिमत में मुड़ती हैं। When ray of light strike on a plane surface, all the rays deviate in the same direction. This phenomena is called regular reflection of light. जब रोशनी की शुआएं किसी चिकनी सतह यानी प्लेन सरफेस पर टकराती हैं तो तमाम की तमाम शुआएं एक ही सिमत में मुड़ती हैं। इस तरह के इनेकास को, इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन या उर्दू में कहते हैं बाकायदा इनेकास कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक सरफेस पे रोशनी की बहुत सारी शुआएं टकरा रही हैं। टकराने के बाद देखिए तमाम की तमाम शुआएं एक ही सिमत में मुड़ रही हैं, है ना, तमाम की तमाम शुआएं एक ही सिमत में मुड़ रही हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और उसके बाद इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? ये एक प्लेन सरफेस था, ये एक रफ सरफेस है, खुरदरी सतह, है ना, खुरदरी सतह या रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पे जब रोशनी की शुआएं टकराती हैं तो किसी उसूल की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ जाती हैं, मुनक्स हो जाती हैं। इस तरह का इनेकास को, इस तरह का रिफ्लेक्शन को
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जब रोशनी की शुआएं किसी खुरदरी सतह माने रफ सरफेस पर टकराती हैं तो रोशनी के इन्कास के कुलिया की पाबंदी ना करते हुए वो मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ जाती है। इस तरह का इन्कास को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या बेकायदा इन्कास कहा जाए। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी रोशनी की शुआएं हैं, है ना, टकराने के बाद कोई इधर कोई उधर कोई इधर, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ है। तो रोशनी की शुआएं किसी खुरदरी सतह पर जब टकराती हैं तो किसी उसूल की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ जाती हैं। इस तरह का इन्कास को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या बेकायदा इन्कास कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग एक और ज़रूरी बात को जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी हासिल किया। अब हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक, एक बहुत ही अहम ऑप्टिकल फेनोमेना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इन्कास, और इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनइताफ। तो हम लोग को जानना है रोशनी का इनइताफ क्या है ना। आप लोगों को मालूम है रोशनी की सबसे ज़्यादा रफ्तार खला वैक्यूम में होती है। खला में रोशनी की रफ्तार होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, खला में रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, और मुख्तलिफ वास्तों में मुख्तलिफ मीडियम में रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। जैसे हवा और खला दोनों में रोशनी की रफ्तार बराबर होती है। तो हवा में रोशनी की रफ्तार होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से पानी, वाटर, खालिस पानी में रोशनी की रफ्तार होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और शीशा ग्लास में रोशनी की रफ्तार होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब गौर कीजिए, है ना, हवा से रोशनी की रफ्तार कम होती है पानी में, और पानी से कम होती है ग्लास में। तो मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ वास्तों में रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। किसी भी शफाफ हमजिन्स वास्ता, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट होमोजीनस मीडियम, में रोशनी की रफ्तार मुअय्यन कांस्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि माने स्पीड ऑफ, जैसा हमने बताया आपको कि किसी भी शफाफ हमजिन्स वास्ता ट्रांसपेरेंट होमोजेनस मीडियम में रोशनी की रफ्तार मुअय्यन रहती है, कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है। द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनस मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, इसको हम लोग को यहाँ पर जानना है। आप अक्सर सुनिएगा दो टर्म इस चैप्टर में, रेयर मीडियम, उर्दू में कहते हैं लतीफ़ वास्ता, और डेंसर मीडियम, उर्दू में हम लोग इसके कहते हैं कसीफ वास्ता। लतीफ़ वास्ता और कसीफ वास्ता, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है, इसको ज़रा सा आपको समझना है, तब आपको आगे और ज़्यादा बेहतर तौर पे है ना समझ में आएगा। जब किसी एक वास्ता से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना, रोशनी दाखिल होती है और रोशनी की रफ्तार दूसरे मीडियम में घट जाती है, तो दूसरे मीडियम को, है ना, डेंसर मीडियम कहा जाता है, और पहले मीडियम को रेयर मीडियम। ठीक है, हम दोबारा बोल रहे हैं, गौर कीजिए। जब किसी एक वास्ता से दूसरे वास्ता में दाखिल होने पर रोशनी की रफ्तार घट जाती है, कम हो जाती है, तो सेकंड मीडियम को, दूसरे वास्ता को कसीफ वास्ता, यानी जिस मीडियम में रोशनी की रफ्तार घट गई उसे हम कहेंगे कसीफ वास्ता, और पहले वास्ता को लतीफ़ वास्ता या रेयर मीडियम कहा जाता है। मसलन जब रोशनी की शुआएं हवा से पानी में दाखिल होती हैं या ग्लास में दाखिल होती हैं तो उसकी रफ्तार घट जाती है ना। अभी हमने यहाँ पे देखा है हवा में रोशनी की रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी में रोशनी की रफ्तार है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ग्लास में रोशनी की रफ्तार है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हवा से जब रोशनी दाखिल होगी पानी में या ग्लास में तो उसकी रफ्तार घट जाएगी। लिहाजा हवा को हम कहेंगे रेयर मीडियम और पानी को हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम। क्लियर? या पानी से रोशनी जब दाखिल होती है ग्लास में
तो यहाँ गौर कीजिए, पानी में रोशनी की रफ्तार 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पानी में रोशनी की रफ्तार ग्लास से ज़्यादा है, लिहाजा पानी होगा रेयरर और ग्लास होगा डेंसर। तो कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है ना, उसको हम देखेंगे कंपेयर करके। जिस मीडियम में रोशनी की रफ्तार ज़्यादा होती है वो रेयरर मीडियम होता है, लतीफ़ वास्ता उर्दू में कहते हैं, और जिस मीडियम में रोशनी की रफ्तार कम होती है वो होता है कसीफ वास्ता या डेंसर मीडियम। ठीक है ना, तो इस बात को आपको गौर याद रखना है, बहुत ज़रूरी बात है। अगरचा शफाफ वास्ता यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रोशनी ख़त मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन रोशनी की शुआएं जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में तिरछी होकर यानी ऑब्लिकली दाखिल होती हैं, तो दोनों वास्तुओं को अलग करने वाली सतह पर यानी सरफेस ऑफ सेपरेशन पर, है ना, रोशनी एक ख़ास सिमत में मुड़ जाती है। इस अमल को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, जब किसी शफाफ माने एक मीडियम से रोशनी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, इसको हम लोग डायग्राम की मदद से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बेहतर तरीक़ा से आपको। देखिए, ये ऊपर में हवा और नीचे में पानी है, और S1 दोनों का अलग करने वाली एक सतह है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस ऑफ सेपरेशन, दोनों वास्तुओं का अलग करने वाली सतह। तो हवा से रोशनी की एक शुआ है AO, वो दाखिल हुई कहाँ पर, पानी में। तो इसका एक तरीका है, रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसका कुछ हिस्सा, है ना, उसी वास्तव में लौट जाता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और उसका कुछ हिस्सा दूसरे वास्तव में दाखिल होने पर अपना रास्ता बदल लेता है, या टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, तिरछी हो जाती है। तो ये वो रोशनी का एक शुआ है ना, जब ये हवा से पानी में की सतह पर यानी दोनों का जो मीडियम ऑफ सेपरेशन है उस पर स्ट्राइक की, इसका एक हिस्सा OC रिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया उसी मीडियम में, और उसका दूसरा हिस्सा, है ना, मतलब पानी में दाखिल होने के बाद, ठीक है, मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया। कायदे के लिहाज से इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मुड़ गया, टेढ़ा हो गया। तो रोशनी का कोई शुआ जब एक वास्ता से दूसरे वास्ता में दाखिल होती है तो उसका एक हिस्सा पहले वास्ता में लौट आता है ना, जिसे रोशनी का इनकास कहते हैं, और रोशनी का बकिया शुआ जो रेस्ट ऑफ द रेज है दूसरे वास्ता में दाखिल होकर अपना रास्ता बदल लेती है, तब्दील कर लेती है, यानी दूसरे वास्ते में तिरछी हो जाती है। इस अमल को रोशनी का इनएताफ या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो शुआ आके टकराता है उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पर देखिए AO एक रोशनी का शुआ है जो आके टकराई, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। और OC की जानिब मुड़ गई तो OC क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। और पानी में दाखिल होने के बाद वो OB की तरफ टेढ़ी होकर तिरछी हो गई तो OB को कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। OC होगा रिफ्लेक्टेड रे, है ना, उसको उर्दू में हम लोग कहेंगे शुआए इनकास, शुआए वकू, शुआए इनकास, लेकिन OB को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, या उर्दू में इसे कहते हैं शुआए इनएताफ, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना। अच्छा, ये NO_N1 ये है नॉर्मल, NO_N1 इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, या उर्दू में क्या कहते हैं, उमूद। और AO इंसिडेंट रे और नॉर्मल NO, इसके दरम्यान में एक एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल AO_N1 ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और BO_N1 एंगल BO_N1 ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जैसे आपको पहले ही बताया गया, S और S1 यह है सरफेस ऑफ सेपरेशन, S और S1 सरफेस ऑफ सेपरेशन, दोनों वास्तुओं का अलग करने वाली सतह, है ना। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, देयर इज़ अ पार्शियल रिफ्लेक्शन
एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी वाक़ा हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी वाक़ा हो रहा है। तो ये मतलब रोशनी की खासियत है कि जब वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में दाखिल होती है तो दूसरे मीडियम में दाखिल होते ही वो अपना रास्ता बदल लेती है, मुड़ जाती है, टेढ़ी जाती है। आमतौर पर रोशनी चलता ख़त मुस्तकीम में, कायदे के लिहाज से इसको बिल्कुल इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हवा से दाखिल हुई पानी में, तो हवा और पानी दो अलग मीडियम है। आप लोग मालूम है हवा में रोशनी की रफ्तार ज़्यादा होती है, पानी में रोशनी की रफ्तार कम होती है। तो हवा क्या होगा, रेयर मीडियम, और पानी डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रोशनी दाखिल हुई तो दाखिल होने के बाद वो टेढ़ी हो गई, तिरछी हो गई, मुड़ गई। इसी वाक़या को, इसी अमल को रोशनी का इनइताफ़ या उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो उसकी तारीफ़ हम इस तरह कह सकते हैं कि जब रोशनी की शुआएं एक वास्ता से दूसरे वास्ता में दाखिल होकर अपना रास्ता बदल लेती हैं, है ना, या टेढ़ी हो जाती हैं, तो उस अमल को रोशनी का इनइताफ़ या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसका ये ज़रूरी बात है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से आगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो बाउंड्री सरफेस से जो रिफ्रैक्टेड रे है को नहीं दिखाएंगे, अगरचे रोशनी का कुछ हिस्सा हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से जब भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल फिनोमेना में, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको हम नहीं दिखाएंगे, अगरचे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे बनता है, वाक़ा होता है। तो ये एक ज़रूरी बात। यहाँ पर एक और बात हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन की वजह क्या है, काउजेज ऑफ रिफ्लेक्शन, काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी जब एक वास्ता से दूसरे वास्ता में दाखिल होती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्यों वाक़ा होता है? जैसा कि हम जानते हैं रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ वास्तों में रोशनी की रफ्तार में फ़र्क होने के सबब एक वास्ता से दूसरे वास्ता में दाखिल होने पर ये मुड़ जाती है ना, यानी उनमें इनइताफ़ रिफ्रैक्शन वाक़ा होता है। तो रिफ्रैक्शन क्यों वाक़ा होता है ना, रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ वास्तों में मुख्तलिफ होने के सबब एक वास्ता से दूसरे वास्ता में दाखिल होने पर जब रोशनी की रफ्तार घट जाती है तो ये नॉर्मल की जानिब मुड़ जाता है। ठीक है, और जब रोशनी की रफ्तार बढ़ जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने पर उसकी रफ्तार माने स्पीड में कोई तब्दीली वाक़ा नहीं होता है तो ये बिना मुड़े अनडिविएटेड गुजर जाती है। इसको अभी हम लोग देखेंगे, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी जैसा कि आपको बताया गया कि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पर दो ख़ास मामला आता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मीडियम दो तरह का होता है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो जब रोशनी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ वो झुक जाती है। व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, है ना, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे देखिए यहाँ पे हवा है, यहाँ पर ग्लास है, हवा रेयर मीडियम है, ग्लास के मुकाबले में ग्लास डेंसर मीडियम है। तो रोशनी का एक शुआ है AO, ये हवा से दाखिल हुई कहाँ, ग्लास में, तो नॉर्मल की तरफ, यहाँ नॉर्मल है ना, NO_N1 नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुकी और रूल के हिसाब से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्मल की तरफ आ गई। तो जब रोशनी का कोई शुआ रेयर मीडियम जैसे हवा से डेंसर मीडियम ग्लास में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसको याद रखना है, व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है। यहाँ पर आप गौर कीजिए, AON ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है I, और BON1 ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या O। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। तो जब भी कोई रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में इंटर होगी, दाखिल होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से हमेशा, है ना, छोटा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और
माने डिविएशन जो है, डिविएशन ऑफ रे का डिविएशन, ठीक है। तो ये डिविएशन क्या हुआ, एक्चुअली डिविएशन मीन्स द एंगल बिटवीन द, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के दरमियान में जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिविएशन। श्वाय एनताफ मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ये ठीक है। तो मैंने गौर कीजिएगा, श्वाय एनताफ रिफ्रैक्टेड रे, आश्वाय वकू, है ना, इंसिडेंट रे। ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ये हुआ इंसिडेंट रे, ए ओ हुआ इंसिडेंट रे और ओ भी हुआ रिफ्रैक्टेड रे। तो श्वाय एनताफ रिफ्रैक्टेड रे और श्वाय वकू इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला जाविया को डिविएशन कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं डिविएशन। तो यहाँ पर डिविएशन क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो डिविएशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंट है 60 डिग्री और ये है 40 डिग्री, तो डिविएशन क्या होगा 20 डिग्री। 60 माइनस 40 20, ये 75 है और ये 65 है, तो डिविएशन क्या होगा 10 डिग्री। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिविएशन, है ना। तो इस बात को ज़रा सा याद रखिएगा। उसके बाद, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, रेयर मीडियम से लाइट इंटर हुआ डेंसर मीडियम में। ठीक इसका उल्टा, अगर डेंसर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में दाखिल हो, जैसे ग्लास एक डेंसर मीडियम है और हवा एयर रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर मीडियम से कोई रोशनी का शुआ रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। यहाँ पे नॉर्मल की तरफ आई थी, नॉर्मल की जानिब झुकी थी, towards normal, but here it deviate away from normal. So when ray of light enter from denser medium to rare medium, it move away from normal, normal से दूर हट जाती है। देखिए नॉर्मल है ना, NON1, तो यहाँ से दूर हटी कि नहीं, जैसे AO इंसिडेंट रे है ना, और आने के बाद वो किधर चली गई, OB की तरफ, तो कायदा क्लियर से एकदम ये स्ट्रेट लाइन हुआ, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे उधर भाग गई, नॉर्मल से दूर भाग गई। सो व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ देखिए AON ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और BON1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस सूरत में आप देखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, पहली सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट वाज greater than angle of refraction, but in this particular case angle of incident is smaller than angle of refraction. So whenever ray of light enter from denser medium to rarer medium, angle of refraction is always greater than angle of incident. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल R इज़ ग्रेटर देन एंगल I, रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे डिविएशन क्या होगा, R माइनस आई, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी टॉपिक था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्पेशल केस है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले यहाँ पे क्या देखा, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर हुआ तो नॉर्मल की तरफ भागा, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है ना। और एक स्पेशल केस है, इसको जरा गौर से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, ठीक है, पासेज अनडिविएटेड, ठीक है, दैट इज सच अ रे सफर्स नो बेंडिंग एट द सरफेस। जब रोशनी का शुआ दो वास्तुओं को अलग करने वाली सतह पर अमूदन परपेंडिकुलरली टकराती है तो उनमें नरा वाक़ा नहीं होता है, ये बिना मुनहरिफ हुए सीधी गुजर जाती है। जैसे यहाँ देखिए, है ना, ऊपर में हवा है, सपोज हवा के रेयर मीडियम, नीचे में ग्लास है डेंसर मीडियम, तो रोशनी का एक शुआ है AO, ये इंसिडेंट रे है, ये हवा से ग्लास में दाखिल परपेंडिकुलरली, देखिए बिना तिरछी हुई सीधा परपेंडिकुलरली दाखिल हो रहा है ना नॉर्मली। तो जैसे ही वो क्या एयर से वाटर में इंटर हुआ तो यहाँ देखिए वो सीधी चली गई, सीधी गुजर गई बगैर डिविएट हुए, है ना। आमतौर पे डिविएशन होता है जब 1 मिनट 2 मिनट में लाइट इंटर होता है, लेकिन यहाँ पे डिविएशन नहीं हो रहा, लाइट बिल्कुल सीधा पास हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर में एयर है, नीचे में ग्लास है। यहाँ पे देखिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री, तो यहाँ पे डिविएशन क्या होगा 0, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, जब रोशनी का शुआ दो वास्तुओं को अलग करने वाली सतह पर अमूदन माने परपेंडिकुलरली या नॉर्मली टकराती हैं तो उनमें नरा वाक़ा नहीं होता है और ये बिना मुनहरिफ हुए, बिना डिविएट हुए सीधी गुजर जाती हैं, है ना। तो इसको ज़रा से याद रखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो I 0 डिग्री
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये भी 0 डिग्री, यानी यहाँ पे डिविएशन क्या होगा 0, यहाँ पे डिविएशन होगा आर माइनस आई 0 माइनस 0 यानी 0 डिग्री, यहाँ पे डिविएशन होगा 0 डिग्री। तो ये एक ज़रूरी बात है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कुछ असरात या इसका कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह कहते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेताफ का एप्लीकेशन, रोशनी के इनेताफ के सबब होने वाले कुछ असरात, है ना। जैसे नंबर 1, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, हकीकी रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, कसीफ वास्ता मतलब डेंसर मीडियम में, है ना, कसीफ वास्ता डेंसर मीडियम में मौजूद किसी शय को लतीफ़ वास्ता रेयर से देखने पर यह अपनी हकीकी गहराई से कम गहरी सतह पर नज़र आता है, ये एक उसूल है। ठीक है, तो कसीफ वास्ता मतलब डेंसर मीडियम, जैसे पानी में मौजूद किसी शय को अगर हम लतीफ़ वास्ता रेयर मीडियम से देखेंगे, जैसे हवा से देखेंगे, तो ये अपनी हकीकी गहराई रियल जो डेप्थ है उससे कम गहरी सतह पर नज़र आती है। ऐसा रोशनी के इनेताफ के बाइस होता है। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम व्हेन viewed from a rarer medium appears to be at a depth lesser than its real depth। अच्छा, 2 नंबर, लतीफ़ वास्ता मतलब रेयर मीडियम में मौजूद किसी शय को कशीफ वास्ता डेंसर मीडियम से देखने पर यह अपनी हकीकी जगह से ज़्यादा दूरी पर नज़र आता है। ठीक है, इसका उल्टा है। दोबारा हम आपको याद दिलाएं, लतीफ़ वास्ता मतलब रेयर मीडियम जैसे हवा में मौजूद किसी शय को कशीफ वास्ता जैसे पानी से देखने पर यह अपनी हकीकी जगह जहाँ पर वो है वहाँ से दूरी पर नज़र आता है। ठीक है, हम इस तरह कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम appears to be at a greater distance than its real distance। तो ये भी ऐसा क्यों होता है, रोशनी के इनेताफ या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। हम लोग इसको आगे जब हम लोग ऑप्टिकल फिनोमेना जानेंगे लेंस के बारे में तो ये सब बात आपको क्लियर होगा, है ना। 3 नंबर, छड़ी जैसे या पेंसिल वगैरह, छड़ी पेंसिल वगैरह को किसी बर्तन में रखे हुए पानी में जब जुज़वी तौर पर मैंने पाटली डुबाते हैं तो ये टेढ़ी नज़र आती है। आप देखिएगा, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें किसी स्केल को या पेन को या पेंसिल को पार्शियली, पूरा नहीं, जुज़वी तौर पे उसको आप उसके अंदर में दाखिल कीजिए, आप देखिएगा अंदर में वो जो पेंसिल है या वो जो लकड़ी है ना, वो टेढ़ी नज़र आएगी। ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसको भी हम लोग जानेंगे। अच्छा, आसमान में स्टार्स टमटमाते हुए नज़र आते हैं, है ना, स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आप लोगों को मालूम है। तो आसमान में जो स्टार्स या तारे टमटमाते हुए नज़र आते हैं, है ना, ये भी दरअसल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसकी वजह हम लोग जानेंगे आगे। अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ टेम्परेचर। अच्छा, उसी तरह सुबह सूरज तुलू होने से चंद मिनट कबल और शाम में गुरूब होने से चंद मिनट बाद तक शफक हॉराइज़न पर, है ना, वो सूरज नज़र आता है। ऐसा रोशनी के निताब की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। दोबारा आप लोगों को हम याद दिला दें, सुबह सूरज तुलू होने से कबल सनराइज से चंद मिनट पहले और शाम में जो सनसेट है सूरज गुरूब होने के चंद मिनट बाद तक हॉराइज़न शफक पर सूरज नज़र आता है। ठीक है, ऐसा रोशनी के निताफ की वजह से होता है। द सन इज सीन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेज अबव द हॉराइज़न इन द मॉर्निंग वाइल इन द इवनिंग फ्यू मिनट्स लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स। अगरचा सूरज गुरूब हो चुका है लेकिन फिर भी हॉराइज़न में नज़र आ रहा है, या सुबह में सूरज तुलू नहीं हुआ, राइज़ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शफक उसको हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसा जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो आपसे कभी कभी पूछता है, राइट डाउन 1 एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, या वाई डू स्टार अपीयर ट्विंकलिंग। तो आज हम लोगों ने
यहाँ तक डिस्कशन करना है। इसके बाद हम लोग ज़रूरी बातों को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, ये एक लॉन्ग चैप्टर है और इसको हम लोग कई क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर की जो बुनियादी बातें हैं, बेसिक चीज़ें, उसी को हम लोगों ने पढ़ा है ना। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर में जो और अहम बातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जानेंगे, है ना। तो आज आप लोग ख़ास तौर पे याद रखिए, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह से व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। व्हाट इज़ द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह से, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज आज हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। या बोलेगा गिव वन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाई डू स्टार अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आसमान में सितारे टमटमाते हुए नज़र क्यों आते हैं। तो यहाँ तक इंशाअल्लाह ताला अगला दिन हम लोग फिर करेंगे, है ना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।